वेलकम टू गाइस पॉइंट दिस साइड इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आज की वीडियो में टुडे करंट अफेयर्स के बारे में। और आज आपका डेट क्या है? देखिए आज डेट है आपका 17/12/2022। सो देखिए आज के करंट अफेयर में हमें क्या क्या बताया गया है। जो न्यूज़ कल थी उसकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे डेली की तरह। और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट अफेयर का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वो तब रहेगा तब आप इसे पढ़ेंगे। एंड सेकेंड थिंग कि आप लोगों को नोट्स बनाते चलना है, शॉर्ट नोट्स, जिससे कि आपको वीडियो देखें बार बार देखने का नीड ना पड़े। और बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम को बचाने के लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जिससे कि आप रिवीजन कर सकें इजीली। सो चलिए देरी ना करते हम लोग इसको वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए गाइस हमारा जो फर्स्ट न्यूज़ है वहाँ हमें बताया गया है दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की ट्रॉफी में किया अनावरण। आपको पता है कि केंद्रीय खेल मंत्री जो अनुराग ठाकुर जी हैं उन्होंने दिल्ली में ध्यानचंद स्टेडियम में शुक्रवार को FIH पुरुष हॉकी विश्व 2023 की ट्रॉफी का अनावरण किया है। साथ ही ठाकुर जी ने क्या किया है कि समारोह में कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने ये भी लिखा है कि भारत के लिए ये बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है, जनवरी में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व की मेजबानी करेगा। तो देखिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इस पर थोड़ा अपडेट रहिएगा। ओके सो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आती है हमारी सौर मंडल से बाहर के ग्रहों में वोटर बैल्डर्स के साक्ष्य। अब ये क्या है आपको पता है कि मॉन्ट्रियल जो यूनिवर्सिटी है उसमें शोधकर्ताओं के नेतृत्व वाली जो टीम है उसके रेट ऑफ स्टाफ की एक परिक्रमा करने वाले, तो जैसे कि सौरमंडल के जो बाहर के ग्रह होते हैं राइट, वो वाटरवेज में एक बड़े हिस्से में पानी के उसमें क्या मिला है, उसमें पानी के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य मीन्स जो बोल सकते हैं हम इसको कि प्रूफ टाइप से होता है ना, तो वो साक्ष्य हमें मिले हैं, उसके कुछ कण हमें मिले हैं। नासा ने कहा कि ये वर्डस 218 प्रकाश दूर में तारामंडल के लिए, मतलब जो तारामंडल होता है तारामंडल लायरा एंड जो प्लेनेटरी एक होता है, ठीक है, स्टेटम होता है, तो उसमें ये वाला जो सिस्टम है तो उस सिस्टम में ये स्थित है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हमारे सौर मंडल में किसी भी ग्रह जैसी नहीं है। ये पॉइंट की बात है कि जो हमारा सौर मंडल है उसमें इस तरीके का ग्रह कोई भी नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। आपको पता है कि फिनिवर जो स्विमिंग है उसमें चैंपियनशिप 2022 में चाहत अरोड़ा 1200 मीटर बेस स्ट्रोक के राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। अब ये पता है इतना अच्छा और इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि इसमें जो चैम्पियनशिप 2022 का है वो किसने देखा है, मतलब कौन किसने रिकॉर्ड बनाया, उनका नेम क्या है। देखिए अगर बात करी जाए उनके बारे में, जो तैराक है मतलब वो एक तरीके से अरोड़ा, तो उन्होंने 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में एक वर्ल्ड स्विमिंग चैम्पियनशिप का उन्होंने महिलाओं के 200 मीटर बेस स्टॉक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही चाहत अरोड़ा ने क्या किया है कि 100 मीटर उन्होंने रेस 1 मिनट 13.13 सेकेंड में पूरी की। और जो लुथानिया है उसमें रूटा, तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो चाहत अरोड़ा हैं वो कौन है। उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 100 मीटर बेस स्टॉक का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात होती है कि उन्होंने 1 मिनट 3.81 सेकेंड में उन्होंने ओवरऑल मतलब हीट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो चाहत अरोड़ा हैं उनसे 9.32 सेकेंड वो तेज था। और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड उन्होंने ये बनाया है। तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, उनका नेम पता होना चाहिए, और हो सके अगर छोटा सा पॉइंट वाइज जैसे ये दिया हुआ है तो अगर थोड़ा आपको याद रहता है तो वेल एंड गुड है। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। और नेक्स्ट न्यूज़ में हमें बताया गया है कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने हेतु IRI अंतर्राष्ट्रीय स्थानों के साथ समझौता किया गया है। आपको पता है कि क्या हुआ है इसमें कि अखिल जो भारतीय आयुर्वेद स्थान है उसमें विभिन्न महाद्वीपों में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए
एंड क्यूबा चिकित्सक विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए गए हैं। और उस हस्ताक्षर में क्या है कि सहयोगी कार्यक्रम के आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही उन्हें 5 वर्षों के लिए रोजनबर्ग यूरोपियन आयुर्वेद जो अकेडमी है, तो उसमें क्या गया है कि जर्मनी के साथ समझौते कर को उसको आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही इन समझौतों पे 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सप्रो के दौरान इस पे हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कुछ बातें इसमें इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए गए हैं, सिग्नेचर्स पे किए गए हैं, और इसको जर्मनी के समझौते के साथ आगे बढ़ाया गया है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस तरीके के जो आपको याद रखना है और आप नोट भी कर लेना। इसको मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा आता है स्टेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश बनेगा भारत। वाओ! आपको पता है कि दूरसंचार नियामक ट्राई जो अध्यक्ष हैं पीडीजी, तो उन्होंने क्या किया है कि मंगलवार को उन्होंने कहा कि भारत पहला देश होगा जो स्टेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा। आपको पता है कि इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए इसको। और साथ ही जो शैटकॉम है वहाँ पे जैसे कि ब्रॉडबैंड इंडिया फॉर्म हो गया है ना, शिखर सम्मेलन में बोलते हुए भी उन्होंने ये एक बाघेला जो हैं आपके पीडी बाघेला जी, तो उन्होंने कहा कि भारतीय दूरसंचार नियामक जो प्राधिकरण है, ठीक है, ट्राई, तो वहाँ पे जल्द ही विभिन्न मंत्रालयों और साथ ही सूचना प्रशासन हो गया, आपका अंतरिक्ष और दूरसंचार हो गया, स्टेलाइट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए ज़रूरी अनुमतियों को आसान बनाने के लिए ये सिफारिश करेगा। आप लोगों को इसका मतलब बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी अच्छी बात इसमें कही गई है। साथ ही भारत पहला देश वो बनेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कृपया करके इसे नोट ज़रूर कर लेना, ओके। और बाकी का कोई भी डाउट आता है तो आप उसे कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ जो भी स्टडी करना है अच्छे से करिएगा, जो भी डाउट आते हैं तो आप उसको पूछ लीजिएगा। डाउट को मन में रखने का आपको कोई भी नीड नहीं है। मैं आपको स्टार्टिंग से एक ही बात बोलती हूँ कि जो भी मन में डाउट है तो उसको क्लियरली आपको पूछ लेना है। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि चंद्रमा के लिए राशिद रोवर लॉन्च किया गया। अरे वाह! आपको पता है कि राशिद रोवर क्या है कि अरब जगत का एक पहला चंद्र रोवर का नाम दुबई की पूर्व शासक दिवगन शिखर ने क्या किया कि राशिद बिन जो हैं आपका मखतूम के नाम पे उनका नाम रखा गया। साथ ही यह जो रोवर चंद्रमा है ना, उसकी सतह तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा पता है आपको? 3,85,000 किलोमीटर लंबी यात्रा वो करेगा। और साथ ही जिससे जो संयुक्त अरब जैसे कि अमीरात हो गया है ना, तो यूएई, तो उसमें चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन जाएगा ये। इस चीज़ पे थोड़ा नोटिस करना कि अगर वो इतनी दूरी तय करके वो यहाँ यात्रा करेगा, साथ ही वो संयुक्त अरब का कौन सा चंद्रमा पर उतरने वाला कौन सा देश बनेगा, 4th देश वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। और नेक्स्ट न्यूज़ में हमें बताया गया है G7 उत्सर्जन में कटौती करने के लिए वियतनाम के साथ 15.5 ऊर्जा समझौते पर क्या हुआ, सहमत हुआ है। आपको पता है कि साजी जो आपका है जैसे कि श्रीमंत औद्योगिकी राष्ट्रीय समूह ने अब वियतनाम पे क्या किया कि $15.5 बिलियन प्रदान किए करने के लिए उन्होंने एक समझौते को मंजूरी दी है। अब समझौता जो है उसको मंजूरी तो दे दी गई है। आपको पता है कि इससे होगा क्या, इससे दक्षिण पूर्व जो एशियाई हैं जैसे राष्ट्र को कोयला आधारित जो भी बिजली है, बिजली में नवीकरणीय ऊर्जा की ओर से तेज़ी से बढ़ने में उसको मदद मिलेगी। कि जो भी बिजली है, कोयला आधारित जो भी बिजली है, उससे नवीकरण ऊर्जा की ओर उसको तब हम बढ़ाएंगे तो उसको बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल वो हमारे लिए रहेगा, जिससे इसके जो जलवायु है वो हानिकारक जो प्रदूषण है उसमें भी कमी आएगी। तो प्लस पॉइंट हमारा हो गया कि
उसमें क्या होगा, एक तो कमी, प्रदूषण में कमी आएगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कमी होना, साथ ही तेजी से नवीकरण जो ऊर्जा है उसकी ओर भी बढ़ेगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है G7 के बारे में, 7G7 के बारे में बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। आपको पता है कि न्यूजीलैंड सरकार ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया। अब आपको बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ना है। चलिए मैं बताती हूँ कि न्यूजीलैंड में हुआ क्या है। न्यूजीलैंड के जो युवा हैं सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे अब। क्यों? क्योंकि उस पर क्या हुआ है, प्रतिबंध लगाने के लिए। आपको पता है सिगरेट की लत देश के भविष्य को बचाने के लिए न्यूजीलैंड ने एक कानून पारित किया है। इस कानून के तहत क्या हुआ है, 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को कभी भी तंबाकू खरीदा, मतलब वो खरीद नहीं सकते हैं, नहीं वो खरीदेंगे, नहीं बेचा जा सकता है। और ये बहुत ही अच्छा कानून बनाया है, भाई गॉड बहुत ही अच्छा है। और कानून के तहत सिगरेट खरीदने में न्यूनतम आयु में, मतलब आयु भी जो साल है उसको साल दर साल उसको बढ़ाई जाती रही है। और साथ ही बहुत ही अच्छा ये कानून उन्होंने पारित किया है कि ना तो वो बेचा जाएगा और ना ही उसको ख़रीदा जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत ही अच्छा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी न्यूज़ है। इसके बारे में क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव वे में, तो ये न्यूज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का। और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि इंडिया वाटर जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट उसमें समिट 2022 का उद्घाटन। तो ये है क्या कि केंद्रीय जल शक्ति जो मंत्री हैं, ठीक है, गजेंद्र सिंह जी, तो उन्होंने क्या किया है, नई दिल्ली में इंडिया वाटर जो इम्पैक्ट है उसमें 7वें समक्रम का उद्घाटन किया। ये 3 दिवसीय समिट है। आपको पता है कि 15 से 17 दिसंबर के मध्य आयोजित किया जा रही है ये। और साथ ही पहले की अगर बात की जाए, यहाँ पे जो पहले सम्मेलन हुए हैं, पहले सम्मेलन की तरह ही दुनिया भर में दर्जनों प्रौद्योगिकी नवाचार कंपनी को भी मतलब अवसर प्रदान करता है। ये कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी देता है। और नदियाँ जो घाटियाँ होती हैं, जो नदी घाटियाँ होती हैं, तो उससे संबंधित विभिन्न विषयों पे समाधान भी पेश करने के लिए इच्छुक है। तो इसमें क्या होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 15 से 17 दिसंबर के बीच होगा और मतलब आयोजित हो रहा है ये। और साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें समाधान भी मिलेंगे। जो नदियां हैं, घाटियां हैं, उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के कुछ विषय होते हैं जो काफ़ी विस्तृत में विषय होते हैं, विस्तृत में चर्चा करने का होता है। और कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जो समस्या हैं उनका समाधान भी वहाँ पे पेश किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको लेके थोड़ा सा अपडेट रहिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आता है मुझे मैसेज कर देना, मीन्स कमेंट कर देना। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ का। आपको पता है कि नेपाल आर्मी जो वेडरेट स्कूल है उसमें क्या हुआ है कि सलझंडी नेपाल में भारत नेपाल संयुक्त परीक्षण अभ्यास सूर्य किरण इसमें जारी हुआ है। और आपको ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे कि भारत और नेपाल के बीच क्या हुआ है कि संयुक्त परीक्षण अभ्यास सूर्य किरण, तो ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ। साथ ही 16वां जो संस्करण है, 16 से लेके 29 दिसंबर तक नेपाल जो आर्मी बैटल स्कूल है, ठीक है, सालझंडी नेपाल में हो गया, आयोजित किया जाएगा। वो कब किया जाएगा, 16 से लेके 29 दिसंबर, ठीक है, 16 to 29 दिसंबर, तो उसमें ये आयोजित किया जाएगा। साथ ही जो भवानी वक्स हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा कि नेपाल सेना के जवान भी कुछ इसमें होंगे। साथ ही 5GR भारतीय सेना के जवान इसमें भाग लेंगे। और दोनों जो सेनाएं होंगी वो टुकड़ियों के माध्यम से अपने अपने देशों के वर्षों में विभिन्न जो उग्रवाद हैं, जो विरोधी हैं, तो उनके अभियानों के संचालन के दौरान प्राप्त अनुभवों का साझा करेंगी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें जैसे 5GR हो गया, मतलब भारतीय सेना हो गया, जो भारतीय सेना के कुछ जवान इसमें भाग लेंगे, नेपाल सेना के कुछ जवान इसमें भाग लेंगे। और जो भी उन्होंने विभिन्न जो विरोधी होते हैं, ठीक है, देश के प्रति जो भी विरोधी होते हैं, उनसे संचालन के दौरान जो अभियान हुए हैं, अभियान में जो भी उन्होंने कुछ सीखा है, उन लोगों से जो भी उनकी मतलब उन्हें अनुभव हुआ है, ठीक है, एक्सपीरियंस हुआ है, तो उसको वो यहाँ पे साझा करेंगी। मीन्स वो यहाँ पे उसको बताएंगे, ठीक है, लोगों के साथ उसका साझा करेंगे लोगों के साथ। तो ये इसका मीन्स है यहाँ पे। तो आज का हमारा न्यूज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और मे बी आप लोगों का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में मुझसे क्लियर कर लेंगे।
लो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।